स्वास्थ्यदेवं सदा रोगनाशे रतं श्रीहरिं क्षीरमब्जं मुदा प्रार्थये। आयुरारोग्यपूर्णं सदा मे भवेत् देवधन्वन्तरिं विष्णुमीशं भजेत्। उर्वीं गुर्वीं प्रकुर्वन् पदकमलरुचां मेखलां यज्ञसूत्रं बिभ्राणा शिक्षमाणा संयमनिगमं वाणिविद्यां वसिष्ठात्। कन्दस्यामोऽभिरामो विहितजनमनस्तद्मवासो वसानः। पातु श्रीरामचन्द्रस्त्वचमथ रुचिरां रवुर्वीं रौरवान् मां। सुवर्णकूटं रजताभिकूटं माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटम् अनेककूटं बहुवर्णकूटं श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। श्रीभरद्वाजसमारम्भां श्रीचरकाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। चल इससे आगे वो आप कर लीजिए, मुझसे नहीं बनेगा। नहीं, बस इसे दबाते रहना, बस इसे दबाना है। आज के महती कार्यक्रम में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम मित्र वैद्य गोपाल शर्मा जी। इस कार्यक्रम के अतिथि श्री दूध पावर लिमिटेड के नायक श्री पुराणिक जी। आयुर्वेद महासम्मेलन की ओर से पधारे डॉक्टर अवधेश श्रीवास्तव जी। हमारे परमादरणीय वैद्य ताराचंद जी। भारतीय चिकित्सा परिषद, जिसका पहले नाम था आयुर्वेदिक नहीं तिब्बती चिकित्सा पद्धति, उत्तर प्रदेश की ओर से आए हुए डॉक्टर त्यागी जी। हमारे साथ बोर्ड में रहे शर्मा जी और उनके भतीजे सुधांशु जी। और बहुत सारे अतिथिगण, श्रोतागण, आरएबी के आचार्य डॉक्टर आभाट, आरएबी की हमारे शिष्य भी आए हुए हैं। आज 13 वर्षों बाद मुझे पुनः इस धरती पर आने का अवसर मिला। 13 साल पहले एक संभाषा परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे डॉक्टर शर्मा जी भी थे और मैं भी था। डॉक्टर हितेश कौशिक का आमंत्रण पहुंचा। मेरे छोटे भाई हैं और लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने कहा कि सोमवार को मेरा अवकाश रहता है, चूँकि हमने आरएबी में लिख के दिया है सोमवार को अवकाश। मेरा एक स्वभाव है कि मैं पूरा प्रयत्न करता हूं कि नियमबद्ध रहूं, ताकि मेरे साथी अनियमबद्ध रहते हैं। तो मैंने कहा सोमवार को अगर आप कार्यक्रम रख लें तो मैं अवश्य आ जाऊंगा। विषय है वस्तु एक संपूर्ण चिकित्सा। इस बात को ध्यान में रखें, मुझे भगवान धन्वंतरी का सुश्रुत को उपदिष्ट किया हुआ यह वाक्य हमेशा याद रहता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भगवान सूर्य हजारों किलोमीटर ऊपर रह करके और पृथ्वी से रसों का अवशोषण कर लेते हैं, ऐसे ही गुदा मार्ग में की बस्ती जो है आपाद मस्तक विकारों को खींच लेती है। अब ये भारत का दुर्भाग्य है ना कि हम उस विधा को, जिसको संपूर्ण चिकित्सा या अर्ध चिकित्सा कहा गया है, उसका भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अब ये खोट किसका है, ये कहाँ पर क्या है, ये अलग विषय है। इसलिए, और जहाँ तक मेरी बात है तो मेरी तो चिकित्सा ही वस्ती पर आधारित है। आज का जो शीर्षक है हमने रखा वस्ती एक संपूर्ण चिकित्सा। अब इसको करते हैं, अब खड़े हो, करो। अब एक प्रश्न बनता है कि वस्त्र शब्द बनता कैसे है।
अगर इसको नहीं समझ पाते हैं गहराई से, थोड़ी मेरी शब्दावली संस्कृतनिष्ठ रहती है तो ध्यान रखने की बात है कि वस्त्र शब्द बना कैसे है, तो इसको बिना जाने हम वस्त्र के वास्तविक स्वरूप तक पहुंच नहीं सकते हैं। वस आच्छादने, वसु निवासे और वस वासने सुरभिकरणे। वस धातु है ना, तो वस्त्र शब्द जो बना है वो वस धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आच्छादन करना, निवास करना और सुगंधित करना। आचार्य सारंगधर ने कह दिया कि वस्त्रभिर्दीयते अस्मात् तस्मात् वस्त्रेति स्मृतः। वस्त्र के द्वारा जब कोई द्रव्य पहुंचाया जाता है उसको हम वस्त्र क्रिया कहते हैं। ऐसा माना जाता है जब प्राचीन काल में रबर का आविष्कार नहीं हुआ था, प्लास्टिक का आविष्कार नहीं हुआ था, तो एक चिकित्सा विधि जिसमें गुदामार्ग में द्रव्य पहुंचा करके चिकित्सा की जाती है आज भी, उस क्रिया में भैंस, गाय, बकरा, बकरी के मूत्राशय का उपयोग एक संकोचन और प्रसरणशील थैली के रूप में किया जाता था, इसलिए इसको वस्त्रीकरण किया जाने लगा। लेकिन अगर इस बात को हम लेकर चलते हैं, अगर हम इस बात को लेकर के चलते हैं तो उस बात समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि अब इसका नाम बदल जाना चाहिए। इसलिए बदल जाना चाहिए कि रबर का आविष्कार हो गया, प्लास्टिक का आविष्कार हो गया, पॉलीथीन का आविष्कार हो गया। तो अगर हम ये लेकर के चलते हैं तो वस्त्र शब्द व्यर्थ हो जाता है ना। लेकिन हमेशा हमें ध्यान रखना है कि ये वस धातु से बना हुआ शब्द है। किससे बना हुआ है? वस धातु से, जिसका अर्थ होता है निवास करना, आच्छादन करना या सुगंधित करना। तो ये शब्द हमेशा कालजयी रहेगा, हमेशा कालजयी रहेगा। इस क्रिया के द्वारा किसी स्थान को हम आच्छादित करते हैं, कभी कमर में, कभी ग्रीवा में, सिर, पेट, जानु में तैल या कोई औषधीय वस्तु द्रव्य से बाहर रख करके उपचार करते हैं। तो कभी तो इसको हम कटिवस्ती कह देते हैं, ग्रीवावस्ती कह देते हैं, चक्रवस्ती कह देते हैं, जानुवस्ती कह देते हैं, शिरोवस्ती कह देते हैं। किसी भी द्रव्य को गुदामार्ग में आच्छादित करते हैं, वहाँ निवसित करते हैं, क्योंकि वस्त्र निवसने धातु से भी बना हुआ है ना, तो इसलिए वस्ती हमेशा कहा जा सकता है। हमेशा इस आधार पर नहीं कि अब उस वस्ती का मूत्राशय का प्रयोग नहीं हो रहा है। इस क्रिया के द्वारा शरीर में स्वास्थ्य का भी आच्छादन होता है, क्योंकि संपूर्ण चिकित्सा है ना, या आरोग्य का निवास होता है, इसलिए इसे वस्ती कहते हैं। इस क्रिया के द्वारा स्वास्थ्य नामक सुगंध फैलती है, इसलिए भी इसे वस्ती कहते हैं। भगवान धन्वंतरि ने इसे कार्यभेद से दो प्रकार से बताया हुआ है। नैरूहिकः स्नेहिकस्य आस्थापनम निरूह इत्यनर्थान्तरम तस्य विकल्पो माधुतैलिकः तस्य निरूह व्यवस्थापनाद आयु स्थापनाद व आस्थापनम स्नेह वस्तु विकल्पो निवासनः। उन्होंने कहा कि निरूह और स्नेहिक भेद से दो तरह की वस्ती होती है, और इसका विकल्प जो है वो माधुतैलिक वस्ती है। मानी निरूह माधुतैलिक वस्ती जो हम देते हैं वो भी निरूह के अंतर्गत आती है। इसे हम यापन भी कहते हैं, युक्तरत्वी वस्ती कहते हैं और सिद्ध वस्ती भी कहते हैं। माने वस्ती ले करके और शरीर से दोषों का निर्हरण करती है, हरण करती है, इसलिए भी इसे निरूह कहते हैं। आयु बढ़ाने में सामर्थ्य हो रखती है ना ये, और बढ़ती आयु को के लक्षणों को रोकती है, इसलिए इसे आस्थापन वस्ती कहते हैं। अनुवासन वस्ती स्नेह वस्ती का ही भेद है। निरूहा शोधनो लेखनी स्नेहिको ब्रह्मणो बता। निरूह जो है वस्ती शोधन करती है, ये लेखन कर्म भी करती है। आजकल संतर्पण जन्य व्याधियाँ, मोटापा तमाम जो है फैल गई, देख रहे हैं आप आराम से हमारे यहाँ देखिए, बहुत अच्छे ये हमारे जो शिष्य हैं, खूब लोग वजन घटाते हैं, खूब मोटे मोटे लोग आते हैं, और हमारे लिए तो बहुत अवसर है कार्य करने का, बहुत अवसर मिल गया है कार्य करने का। तो इस क्योंकि लेखन कर्म भी करती है। इधर जो है जो स्नेहिक वस्ती है उसके द्वारा शरीर का पोषण होता है। खूब हमारे ये शिष्य जो है निरूहन वासन देते हैं, खूब देते हैं, अपने हाथों से देते हैं। संग्रह कार्य के जब हम वचनों को ध्यान में रखते हैं तो एक बहुत अच्छा शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, शरीर रोहणात्। संग्रहकार ने बहुत अच्छी शब्दावली प्रयोग किया है, समझने का विषय है। शरीर रोहणात् अचिंत्य वीर प्रभावतया चास्मिन्नुहास्य संभवान निरूहयति।
उन्होंने कहा कि ये तो शरीर का रोहण करती है, हीलिंग करती है शरीर को। बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ी बात है। आप प्रयोग करके देखिए। हमारे यहाँ तो देखते हैं मैं कितने केस दिखाऊं आपको। अभी अभी एक हमारे यहाँ पेशेंट आया जिसका दीनानाथ नाम था और डायलिसिस करा के आया, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण, और इमरजेंसी होती है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के भी प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, बोर्ड के भी, और हमारे शर्मा जी। बड़ा मुझे आश्चर्य लगता रहता है। मैं हमेशा जब बोर्ड में ही रहा तभी मैं इस बात को कहता रहा, आयुर्वेद में इमरजेंसी नहीं है। और मेरे यहाँ कोई चल के देखिए, मेरे यहाँ इमरजेंसी ही आती है। मेरे यहाँ टोटल इमरजेंसी केस आते हैं। और कभी मैंने मॉडर्न मेडिसिन कहीं मैं यूज नहीं किया, ना करता हूँ मैं, कभी नहीं, सिंगल मेडिसिन नहीं। और मेरे सारे शिष्य देखते हैं आराम से, वो तो स्वयं हैंडल करते हैं। पता नहीं, अरे भैया ये दूध पापेश्वर से जब अभ्रक सहस्त्र पुटी बनी है, कैसे, कब प्रयोग करोगे आप इसका? कब प्रयोग करोगे? कैसे आप यूज करोगे? कहाँ यूज करोगे? मैं तमाम केस अभी दिखाऊंगा आपके सामने। तो क्या है, अब वो दीनानाथ नाम का व्यक्ति आया, बड़ा बुरा सर्वांग शोथ डायलिसिस करा के आया हुआ है। इस तरह के आज भी लगभग 51 पेशेंट हमारे यहाँ इंडोर हैं। आज की डेट में भी 51, इतना ठंडी का सीजन है, आप कभी देख लीजिए। तो असत्य बोलता नहीं मैं, और फिर इस बेस में क्या बोलूँगा। तो क्या है कि अब हमने लगाया, डॉक्टर शोभना को लगाया जो राजस्थान सीकर से हैं, इन्होंने देखना शुरू किया। अब ये बोलते नहीं, मैं कहता हूँ आप बताया करो भाई अपने अनुभव। बस वहीं से शुरू कर देते हैं। ये जो हमारी इमरजेंसी औषधियाँ हैं, और बस अब मैं देख रहा हूँ कि वो लगभग 20-22 दिन में वो चलने फिरने लगा। वो धूप में तो तीसरे चौथे दिन बैठने लगा ये, और वो शरीर उसका रोहित होने लगा, हील होने लगा। अब आप कैसे नहीं समझे कि जब हम शास्त्र की बात को समझेंगे नहीं कि क्या कहते हैं शरीर रोहणात्, ये शरीर को हीलिंग करती है। भाई आप कब समझेंगे अपने शास्त्र की बात को? कब आप विचार करें? कब आप इस पर चिंतन करेंगे? और मैं तो लिखा नहीं हूँ, ये तो ऋषियों का आप्त वाक्य है। रजस्तमोभ्याम निर्मुक्तस्तपो ज्ञान बलेन च शाम त्रिकाल मवलम यह ज्ञानमभ्याहतं सदा आप्ता शिष्टा अभिबुद्धास्ते यथाम वाक्यम असंशयम् सत्यम वक्षन्ते कस्मात् सत्यम निर्जस्तमा। वो असत्य कैसे बोलेंगे वो हमारे आप्तजन? कैसे असत्य बोलेंगे भाई? कब उनके आप शब्दों पर जाएंगे कि कहते हैं शरीर रोहणात्? आप शरीर रोहण की बात को कहते हैं ना, अचिंत्य प्रभावात्। बताइए, अचिंत्य जिसका प्रभाव ही आप नहीं वर्णन कर सकते हैं, अचिंत्य प्रभाव है। इसी तरह औषधियों के बारे में प्रभाव अचिंत्य कह दिया गया है। जहाँ जिन औषधियों के बारे में प्रभाव अचिंत्य है, वहाँ पर हम ऊहापोह कर ही नहीं सकते हैं, तर्क वितर्क कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए निरूवस्ती के बारे में भी है, कह दिया है न उहास्य। इसमें आप ऊहापोह नहीं कर सकते हैं, तर्क वितर्क नहीं कर सकते हो आप। चलिए, बस ये एक संपूर्ण चिकित्सा है, इसी को प्रस्तुत करने के लिए मैं आया हुआ हूँ। आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद के जितने भी चिकित्सा सिद्धांत है ना, वो वात पित्त कफ और मानसिक दोष रज और तम पर निर्भर है, अग्नि धातु पर निर्भर है। उसमें भी शारीरिक दोषों को वात का नेता कहा गया है। वात को शारीरिक दोषों को नेता कहा गया है, तो मानसिक दोषों में रज को भी। देखिए, एक और चीज़ ध्यान देने की बात है, मैं बार बार कहता हूँ सभी से, और पुरानी जी से मेरी बात होती है, वो भी इस बात को हमेशा ध्यान रखते हैं। शास्त्र में जो कहा है आप उसको अंतर्मन से धारित करिए, उसको जीना सीखिए। आप अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक बन जाएंगे, उसको आप जीना सीख लिए। अब उन्होंने कह दिया, ईश्वरा कह दिया, भगवान कह दिया वायु को, सही भगवान प्रभुश्चाभ्यस्य भूतानां भाव भावाकरा सुखा सुखयोर विधाता मृत्यु यमा नियंता प्रजापति विश्वकर्मा विश्वरूपा सर्वका सर्वतंत्राणाम विधाता भावानाम अणु विभु विभु कृष्णा क्रांता लोकानाम वायुरीति भगवान इति। अब भगवान कह दिया गया है, और इसके बाद हम सोच लें भगवान, तो भैया उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेद विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। भगवान क्यों कहा गया वायु को? आप विचार करिए, जिसमें उत्पत्ति करने का सामर्थ्य है, जिसमें लय करने का सामर्थ्य है। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम, प्राणियों को गति और अगति देने का जिसमें सामर्थ्य है। वेद विद्याम अविद्याम च, जो ज्ञान और अज्ञान की ओर लाने का जिसमें सामर्थ्य है। वेद विज्ञान विज्ञान से सवाच्यो भगवान, उसको भगवान कहा गया है। आप कैसे नहीं इस शब्दों को ध्यान में रखेंगे? अगर आपने केवल मॉडर्न पर ध्यान में रखा तब तो आप कुशल चिकित्सक नहीं बन सकते हो। नहीं, आप तो दुनिया को जीत सकते हो। हाँ, मैं चैलेंज करता हूँ। मैं तो कई बार विनोद में कह देता हूँ पुरानी जी से कि पुरानी जी मेरा हॉस्पिटल 300 बेड करवा दे, मैं 300 रोगी भर दूंगा। भाई 50 बेड की मेरे यहाँ कैपेसिटी, उसको खाली नहीं रहती है। 50 की जगह हम 55 भर के चलते हैं। अरे 300 बन जाएगा, मैं 400 कर दूंगा। कहीं कुछ नहीं है। लो देखिए, ये कहीं कोई व्यक्ति पैथी नहीं देखता। मैं सीधी बताऊं कि कौन सी पैथी, आयुर्वेद है, एलोपैथ, वो उसको तो स्वास्थ्य चाहिए, जल्दी चाहिए। स्वास्थ्य चाहिए और जल्दी चाहिए, बस। तो भैया आप रस को छिप क्या अल्प मात्रा अयोग्यता रूप प्रसंगता क्षिप्र मारोग्य दायित्व असुदिभ्यो विघोरसा, कब आप ध्यान में रखेंगे इस शास्त्र वचन का कि भैया दवाई जल्दी नहीं काम करती हैं?
सिर्फ आरोग्य दायित्व तो कब ध्यान में रखेंगे आप? अब आप आइए, तो भगवान कहा गया है हमारे यहाँ वायु को। अब जब भगवान कहा गया है तो आप विचार करेंगे इसलिए कि इसी में ऊंची नीची चेष्टाओं को करने का सामर्थ्य है। अग्नि का प्रेरक यही है, शरीर में हर्षोत्साह योनि ही, हर्ष और उत्साह का जन्म देने वाला यही है। और सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखें कि वायु ही आयु का ध्यान शब्द देखिए, यही वायु ही आयु का अनुवर्तन करता है। तो आपकी जो निरुवस्ति है वह वह स्थापन करती है। वायु का अनुवर्तन अगर ये करेगा तो किसके द्वारा? वस्ति के द्वारा। वस्तिर्वार्ता हराणाम श्रेष्ठम, उसी के द्वारा। चूंकि तभी वह स्थापन लिखा गया उसके लिए, तभी निरूहण लिखा गया। जिस समय वायु असंतुलित हो जाता है ना, तो केवल ऐसा नहीं कि शरीर में विकारों का उत्पन्न करता है, बल्कि बल वर्ण सुख आयु और आरोग्य को नष्ट कर देता है। ये असंतुलित होने पर भय, शोक, क्रोध, डिप्रेशन, आज घर घर में डिप्रेशन व्याप्त है। आप हमारे शिष्य देखते हैं कितने हमारे यहाँ डिप्रेशन के रोगी आते हैं, माने गजेटेड ऑफिसर, उनके परिवारों से लोग, किस तरह के लोग आते हैं। डिप्रेशन इतनी 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 गोलियां खा रहे हैं, डिप्रेशन नहीं। लेकिन जिस समय आप बस्तियां देना शुरू करिए, जिस समय आप मेद द्रव्यों से बस्तियां देना शुरू, थोड़ा शास्त्र को, चिकित्सक एक शास्त्र का प्रतिनिधि होता है, ये हमेशा ध्यान में रखा जाता है। बाकी युक्ति का प्रयोग आपको करना है, युक्ति का प्रयोग आपको करना है। तो वो जिस समय डिप्रेशन में जाता है असंबद्ध बातें कारण, तो वही आप जो है वायु में होता है। आज प्रत्येक व्यक्ति की 100 साल से अधिक जीने की इच्छा है, सभी चाहते हैं, लेकिन उसमें भी चाहते हैं, ध्यान देने की मेरी बात है, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक व्यक्ति 100 साल की आयु चाहता है, लेकिन आरोग्य रह करके। 2 चीज़ें चाहता है, मैं 100 साल तो जीवित रहूं, लेकिन आरोग्यवान रहो करके। इस पर हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने बहुत सारा शोध किया। और एक शोध करके उन्होंने ऐसा उपाय प्रस्तुत किया, कालजयी उपाय प्रस्तुत किया, माने विश्व पटल ने सामने रखा कि आप 100 साल जीवित नहीं रहेंगे, बल्कि आप आरोग्यवान होकर के रहेंगे। उन्होंने 2 बातें बताई, केवल 2 फार्मूले दिए। उन्होंने नहीं कहा कि च्यवनप्राश खाइए, उन्होंने नहीं कहा कि ये औले खाइए, मकरध्वज खाइए। उन्होंने 2 बातें बता दिए, 2 सूत्र दे दिए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के शरीर में वायु अपने मार्ग में बिना रुकावट के संचरण करता रहे, नंबर 1। नंबर 2, वायु अपने स्थान में स्वाभाविक रूप से स्थित रहे। अव्याहत गतिर्यस्त स्थानस्थो प्रकृतिस्थितः वायु स्यादिकम जीवेत बीतरोगः समासतः। कितना अच्छी बात कह दिया। चरक चिकित्सा 28:4 का है, छोटी छोटी बात है, बताइए। कहा अव्याहत गतिर्यस्य, जिसके शरीर में वायु जो है अव्याहत है, मतलब रुकावट रहित है, अव्याहत गतिर्यस्य स्थानस्थौ, जो स्थान है उसका वहाँ पर स्थित है, वहाँ पर प्राकृतिक रूप से स्थित रहे। कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो है वायु स्यादिकम जीवेत बीतरोगः सदा सतम। उन्होंने कहा था 100 साल आयु नहीं प्राप्त करेंगे, बल्कि आप रोगी ही नहीं होंगे। अब हमें शास्त्र को देखना ही नहीं है, पुराणिक जी, हमें देखना नहीं है। यह देखना है तो उसको आत्मसात नहीं करना, उसको जीना नहीं है। हमें तो मॉडर्न मेडिसिन के लिए कुछ जीना है, उसी के अधिकारों की बात करनी है, व्यर्थ की। तो इसके लिए उन्होंने स्थान और कर्म के अनुसार वायु, इसीलिए उन्होंने स्थान और कर्म के अनुसार 5 नामकरण किए। प्राणवायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु, अपान वायु। यदि वात के अलावा पित्त और मल और कफ धातु आदि भी शरीर में धारक तत्व के रूप में उपस्थित होते हैं, और इनके संतुलन से ही मानव का स्वास्थ्य है। लेकिन वायु में जो सामर्थ्य है उन्होंने शोध करके बताया हमारी आचार्यों ने। तो ये कहा कि वायु ही इनको सबको संतुलित रखता है। वायु जहाँ चाहता है वहाँ इनको पटक देता है। तभी हमको सब उसमें परीक्षा काल में या नोट्स तैयार करते समय या कॉलेज काल में हमने सबने रट के तैयार कर लिया था कि पित्ता पंगु कवा पंगु पंगु हम लधातवा वायुना यत्र नियंत्रित तत्र गच्छन्ति में एवत्। लेकिन कभी हमने विचार नहीं किया, इसके आगे सोचने का प्रयास नहीं किया कि पित्त पंगु है, कब भी पंगु है, धातु और मल भी पंगु है। वायु जहाँ चाहता है वहीं बादलों की तरह इसको लेकर पटक देता है। आप देखें, मैं बार बार कहता हूँ कि शास्त्र के शब्दों को समझें। संग्रहकार लिखते हैं, संग्रहकार यहीं तक नहीं सीमित कर लेते हैं। संग्रहकार कहते हैं अनिलो ही दोषाणाम नेता। अगर इसमें समझ में ना आवे कि पित्ता कंबू कफा पंगु, जानते थे कि कलयुग आएगा, भयंकर राजनीति होगी, नेता लोग बहुत जल्दी समझ लेंगे, बहुत जल्दी नेता समझ लेंगे, तो उन्होंने लिख दिया कि अनिलो ही दोषाणाम नेता। और स्वतंत्र, उन्होंने कह दिया स्वतंत्र है, शरीर चेष्टा कारणम, शरीर की चेष्टाओं का यही कारण है, अंग प्रत्यंग व्यापी,
विधाता विविध के देखिए कभी हम विचार नहीं करते, क्या कहते हैं, बाह्याध्यात्मिक अभाव संग सर्गस्थित प्रलयानाम हेतु मार्गात्रयजानाम अभिरोगाणाम इति। बाहरी और आध्यात्मिक दोनों मार्गों को संचालित करने के लिए यही नेता है, वायु ही नेता है। यही उत्पत्ति और विनाश का कारण भी है। अंतर्मार्ग, बहिर्मार्ग और सही मार्गों में उत्पत्ति और कारण बनता है। इस प्रकार जितनी गहराई, सूक्ष्मता, वैज्ञानिकता, दार्शनिकता और विस्तार से आप वायु को समझ लेंगे, मेरी बात मैं फिर से दोहरा दूं, जितना आप विस्तार से, जितनी गहराई से, जितनी सूक्ष्मता से, जितना वैज्ञानिकता से आप वायु को समझ लेंगे, वस्ति कर्म को भी उतना अच्छा समझ लेंगे। आप जितना आप वायु की स्टडी कर लेंगे, चाहे बृहत्त्रयी में, लघुत्रयी में, या भेल में, या हारीत में, जहां से आपको मिले, जितना, चूंकि सभी शास्त्रों में अलग अलग शब्दावली है, तो ये वायु बहुत सूक्ष्म। इस प्रकार हृदयकार, अष्टांग हृदयकार अलग तरह से कह देते हैं। आप देखिए वो अलग तरह से उनकी शब्दावली है, चूंकि वाग भट्ट है ना, वाणी का विद्वान है। कम शब्दों में एक वाग भट्ट मतलब समझते हैं ना, वाणी का भट्ट है वो, वाणी का विद्वान है वो बहुत बड़े शब्दों को कम शब्दों में कह के प्रस्तुत कर देता है, इसलिए उसका नाम वाग भट्ट पड़ा। वो कहता है कि वायु में बहुत फोर्स है भाई, वो सब जगह व्याप्त है, बॉडी के सूक्ष्म से सूक्ष्म चैनल्स में प्रवेश करके और रोग को उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखता है। कफ और पित्त जो है ना, कफ और पित्त की अपेक्षा इसमें बहुत बल है। ये स्वयं जब स्वयं संतुलित होता है तो दूसरों को असंतुलित कर देता है। स्वतंत्र अर्थात अन्य के बंधन में न रह करके स्वयं कुपित होने पर शेष दोषों को कुपित करने का सामर्थ्य रखता है। बहुत सारे रोगों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य इसमें ही है। तब उन्होंने क्या कह दिया, विभुत्वाद, आसुकारित्वाद, बलित्वाद, अन्नकोपनाद, स्वातंत्राद, बहुरोगाणाम दोषाणाम प्रबलो निरा। उन्होंने कह दिया, बताइए विभुत्वाद, विभु समझते हैं आप? विभु शब्द भगवान के लिए प्रयोग होता है। विभु माने व्यापक, सर्व जगह व्यापक। आसुकारित्वाद, तुरंत एक्शन में। हाँ, तो ये इनके इस प्रतिपादन से, वाग्भट्ट के प्रतिपादन से स्पष्ट हो गया कि शरीर को रोग विमुक्त रखने में, शरीर को हर प्रकार से क्षमतावान बनाए रखने में, तनाव, अवसाद, चिंता, स्मरण शक्ति, दुर्बलता से मुक्त बनाए रखने में, शतायु या इससे अधिक की आयु पाने में, आधुनिक काल में फैल रहे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इनके आक्रमण को सहन करने की सामर्थ्य बनाने में, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में, ये वायु ही समर्थ है। जब इसको आप समत्व में रहेंगे, इसको आप समत्व में रखेंगे। इस प्रकार शास्त्र वचनों से और प्रत्यक्ष अनुमान आप्तयुक्त प्रमाण आदि प्रमाणों से वायु का रोगोत्पादन सिद्ध हो रहा है। अब आगे जिज्ञासा होनी चाहिए कि इसे संतुलित कैसे रखा जाए, इसे संतुलित कैसे रखा जाए, तो वो भी उसका कोई श्रेष्ठ उपाय हो। इस पर संगीता काल में एक संभाषा परिषद हुई, जिसमें विश्व के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध चिकित्सा वैज्ञानिक उपस्थित हुए हैं। उस संभाषा परिषद का नेतृत्व किया भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने। जो संभाषा परिषद हुई उसका नेतृत्व किया भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने। उनका वो कैसे थे आप विचार करेंगे। उन्होंने कहा, पुरा प्रत्यक्ष धर्माणम भगवंतम पुनर्वसम समयतानाम महर्षिणाम प्रादुरासीदियम कथा आत्मेन्द्रिय मनोर्थाम योयम पुरुष संग का राशि रस्यामया नाम तो प्रागुत्पत्ति विनिश्चय। जिन्होंने स्वयं प्रत्यक्ष देख लिया था, जिन्हें भगवान की उपाधि प्राप्त थी, भगवान पुनर्वसु आत्रेय को, जिनको भगवान की उपाधि प्राप्त थी, जिनको हमेशा ऋषिगण घेरे रहे थे, भिषक विरुद्धम। हाँ, सोथ वाला अध्याय पढ़ी चरक में, कितना अच्छा आया है। उनको निरंतर अच्छे चिकित्सक, निरंतर ऋषि महर्षि घेरे बैठे रहते थे भगवान पुनर्वसु आत्रेय को। और ऐसे व्यक्ति को हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, उसकी बात को हम आत्मसात नहीं करना चाहते हैं। इस प्रकार संभाषा परिषद में रोग की वृद्धि, वो जो संभाषा परिषद हुई तो रोग की बढ़ोतरी, हितकर आहार, इस पर चर्चा हुई। और सर्वोत्तम औषधि द्रव्य कौन सा हो, उनके कर्म पर चर्चा हुई। और इतनी बड़ी संभाषा परिषद के बाद जब जो सूत्र निकल करके आया कि, तो क्या निकल के आया, वस्तिर्वात हराणाम श्रेष्ठम, चरक सूत्र 25:40, ये पुरुषी अध्याय में वहाँ निकल के आया कि अगर वायु को संतुलित रखना है, वायु तो अर्थ स्पष्ट है ना कि वस्ति कर्म जो है वात दोष को संतुलित रखने की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा है। विचार करें कि यह शोध सामान्यतया नहीं सामने आ गया था। उस समय विचार करिए, डॉक्टर हितेश जी ने भी ये सेमिनार आयोजित किया, उनसे पूछिए, भी कह रहे हैं कि सामान्य बात नहीं है इतने सारे विद्वानों को एक साथ एक मंच पर लाना। और उस समय यानी कहाँ के पूरे विश्व के ऋषि उपस्थित हुए थे। ऋषि का मतलब कोई दाढ़ी रखे हुए कोई पूजा पाठ करने वाला नहीं होता है। ऋत माने सत्य होता है, सामान्य अन्वेषण, जो निरंतर सत्य के अन्वेषण में चले उसको ऋषि कहते हैं, वैज्ञानिक
जिसको आज हम वैज्ञानिक कहते हैं, उसको हम ऋषि कहते थे उस काल में। तो विचार करिए कि भगवान पुनर्वस आत्रेय कैसे थे। धैर्य में जिस संभाषा परिषद का नेतृत्व जो है, त्यागी, तपस्वी, धैर्य, बुद्धि, उदारता, गंभीरता, क्षमा, दम, मैंने अपने मन को वश में रखना, तप से तपे हुए मूर्धन विद्वान मूर्धन ऋषि पुनर्वस कर रहे थे। धी धौर्योदारी गंभीर क्षमा दम तपोनिधिम पुनर्वस शिष्य गणा पप्रच्छ विनयान्विता। कहते हैं विनम्रता पूर्वक शिष्य ने पूछना शुरू किया, तब जाकर के चर्चा हुई। आचार्य वाग्भट ने जब आयुष्कामी अध्याय की रचना की ना, जिसमें आप देखिए आयुष्कामी अध्याय कहीं पढ़िए, आप दीर्घायु कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये भी चर्चा है उसमें। आप सामाजिक रूप से स्वस्थ कैसे रह सकते हैं ये भी चर्चा है। स्वस्थायु कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये भी चर्चा है। सारस्वतायु कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये भी चर्चा है। हितायु कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो भी चर्चा है। और सुखायु रहने के उपाय भी बताए गए हैं। आचार्य वाग्भट ने जब इसमें चर्चा करने लगे, उन्होंने भी, आप विचार करिए शब्दों पर, क्या कहते हैं, शरीर जानाम दोषाणाम क्रमेण परमौषधम। परमौषधम को आप छोड़ देंगे क्या? आप बेस्ट मेडिसिन चाहते हो ना, बेस्ट ट्रीटमेंट चाहते हो ना, परम शब्द जो है बेस्ट से भी ऊपर है, परमात्मा के लिए लगाया जाता है। आप छोड़ देंगे, और अगर आप छोड़ देंगे तो पल्ले नहीं पड़ने वाला है। फिर अगर आप शास्त्र के शब्दों पर नहीं जाएंगे, ये ऋषियों का वाक्य जो रज और तम से मुक्त थे। शरीर जानाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम, परम औषध है। बस्तिर विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु। उन्होंने कह दिया कि वायु के लिए परम औषध है, परम शब्द कह दिया। आचार्य वाग्भट ने परम, अगर आचार्य चरक ने बस्तिर हर बात हरानाम श्रेष्ठम लिखा तो उन्होंने कह दिया परम औषधम। किंतु देश का फिर दुर्भाग्य देखिए कि देश की आज़ादी के बाद भी वस्तु की क्रिया का इतना हम प्रचार प्रसार कर ही नहीं पाए, जबकि इसकी लोकप्रियता, इतना प्रचार इसका इतना हो जाना चाहिए था कि जैसे आजकल लोग ताकत ढूंढने के लिए नॉर्मल सैलाइन कराने जाते हैं। मेरे यहाँ की व्यवस्था है, ताकत लेने के लिए मेरे यहाँ भी पंचकर्म कराने आते हैं, हाँ ये लोकल के लोग, और इंजेक्शन लगवाने की अपेक्षा रखते हैं। इतना प्रचार प्रसार, लेकिन तभी हो सकेगा जब नई पीढ़ी जो है, पुराने को तो ठीक है, पुराने को तो निभ गया, जो नए लोग आए हुए हैं। अभी डॉक्टर आवाड सर बैठे हुए थे, बहुत तारीफ, बहुत जब सारी चर्चा की, उन्होंने उनके मुंह से तुरंत ये शब्द लिखा कि आपके शिष्य बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत सीखने को। लेकिन हमारे शिष्य नाराज भी मुझसे बहुत रहते हैं, कहते बहुत टाइट है छुट्टी नहीं देते हैं गुरुजी, न कहते छुट्टी लेते हैं न छुट्टी देते हैं, 12 घंटे 14 घंटे कामें करते रहते हैं, हमसे भी कराते रहते हैं। तो तब जा करके आपके स्वस्थ भारत की संकल्पना पूरी हो सकती है। संग्रहकार कह देते हैं वस्तिरनल प्रधानेषु प्रयुज्यते, कहते हैं कि वायु प्रधान रोगों में वस्ति का प्रयोग करना चाहिए, जितने भी वायु प्रधान हैं। अब एक प्रश्न बनता है कि वस्ति को वायु की चिकित्सा में परम क्यों कह दिया गया? वो इसलिए कि रोग के मूल पर प्रहार करती है। पक्वा से आगे देखिए, यहाँ पर जब हम वस्ति पर चर्चा करेंगे तो हमें वायु को जानना ही पड़ेगा। तो वायु, ये वस्ति जो है वायु के मूल पर प्रहार करती है, ये बात आगे कुछ शास्त्र वचनों से हम आगे स्पष्ट कर देंगे। आचार्य कहते हैं, वाग्भट कहते हैं कि पक्वास कटी शक्ति श्रोत्रास्थि स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम बातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः। अब इसमें आपको ध्यान देने की बात है, क्या कहते हैं? पक्वाधानम विशेषतः। अगर आप सरसर करके केवल परीक्षा के लिए आपने पढ़ाई की है तब तो काम चलने वाला नहीं। तो पक्वाधानम विशेषता वहीं परीक्षा हाल के बाद समाप्त हो जाएगा। पक्वाधानम विशेषता, पक्वास है कमर, पैर की अस्थियाँ, कर्णास्थ, स्पर्शनेन्द्रिय। अब आप देखिए, कर्णास्थ की बात की तो आप वहाँ जाइए, अभ्यंग में पढ़िए, अभ्यंग में पढ़िए। आप अभ्यंग में सीधे ले जाकर अभ्यंग लिए तो कानों में जरूर मालिश करिए। क्यों कह दिया वहाँ? क्योंकि कर्णास्थ, इनमें से वायु का विशेष स्थान पक्वास है, जिसको स्थूलांत्र या बड़ियांत्र या बृहदांत कहते हैं। अभी हमने ऊपर जब मानव के 100 साल इससे स्वस्थायु आरोग्य भावपूर्ण चर्चा किया है, तो एक अनिवार्य शर्त ये भी निश्चित की है कि ये उपलब्धि तभी संभव है जब अभी हमने 100 साल जीने की चर्चा किया ना, अव्याहत गतिरस्ते स्थानस्थो प्रकृति स्थिता। उसमें एक शर्त ये है कि वायु अपने स्थान में संतुलित अवस्था में रहे, प्रकृतिस्थ रहे। ये बात ध्यान देने की बात है कि वायु अपने प्रकोपक कारणों से जब भी कुपित या असंतुलित होता है तो 2 तरह की विकृतियां लाता है। अब थोड़ा सा डिटेल में आ जाइए, मेरी बात समझ लीजिएगा। मैं वायु पर चर्चा कर रहा हूं। जब वायु अपने प्रकोपक कारणों से कुपित या असंतुलित होगा तो 2 तरह की विकृतियां लाएगा। एक तो मात्रात्मक विकृति लाएगा और दूसरी लाएगा रचनात्मक या स्वरूपात्मक या गुणात्मक विकृति लाएगा। 2 तरह की विकृतियां लाएगा। जब वायुवर्धक जीवन शैली, क्रियाशीलता, खान पान का संयोग बनेगा, या ग्रीष्म ऋतु आएगी या शीत ऋतु आएगी, इस तरह काल अवसर आता है तो वायु की वृद्धि होने लगती है।
और वो ध्यान देने की बात है कि पक्वाधानम विशेषता, सब जगह तो उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा, लेकिन पक्वाधानम विशेषता वो ओंडम खाने से नहीं दूर हो जाएगा, वो DSR खाने से नहीं दूर हो जाएगा, केवल उसे कॉम्प्लिकेशन आपको शो नहीं होंगे, वो बस्ती से ही दूर होगा। पूरे नहीं DSR जिंदगी भर खिलाते रहते, जिंदगी भर खिलाते रहिए। और तो मैंने बताया कि 2 तरह की विकृति आती है, किंतु ये जो वृद्धि है ना, ये ध्यान दें, इसमें मात्रात्मक विकृति कहते हैं, लेकिन ये वृद्धि अकेले नहीं हो जाती है। ऐसी अवस्था में वायु में रुक्षता बढ़ेगी, वायु में चलत्व गुण बढ़ेगा, वायु का शीतत्व गुण बढ़ेगा, वायु का लघुत्व गुण बढ़ेगा, वायु का सूक्ष्मत्व गुण बढ़ेगा, वायु का विषत्व बढ़ेगा, वायु का खरत्व गुण बढ़ेगा। ये आपको वाच करने की जरूरत है जब चिकित्सा में। अब जब ये गुण बढ़ने लगते हैं तो इसे हम गुणात्मक और अथवा रचनात्मक या स्वरूपात्मक विकृति कहते हैं। ये ध्यान देने की बात है। इन 2 विकृतियों के आधार पर वायु अपने आगे का कार्य कर धातुओं को प्रभावित करने लगता है। फिर हम क्या करेंगे, अब हम चिकित्सा ढूंढेंगे, तो हमें फिर सूत्र में वहीं पहुंच जाएंगे। कहाँ पर, जो पदार्थ विज्ञान या चरक में पहले ह्रासु सर्वदा सर्वभारम सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विपर्य से फिर हम पहुंच जाएंगे। ये सूत्र हैं, इनको आप खूब बढ़िया, ये हमारे शिष्य जानते हैं, सूत्रों को हम खूब रोज दूध पिलाते हैं, तो ये समय समय पर वहीं पर हमको काम करते हैं, चिकित्सा में वहीं पर काम करते हैं, वहीं पर आ जाएंगे, जहाँ हमको जरूरत पड़ेगी वहीं पर आ जाते हैं कि हाँ इसको स्मरण करो। तो इन 2 विकृतियों के आधार पर फिर हम जब चिकित्सा को बढ़ेंगे तो ह्रास हेतु विपर्य से यह हमारे तुरंत आ जाएगा। अनुसार चूंकि वस्ति द्रव्य जो है, आप पानी की वस्ती दे दीजिए, आप चलो छोड़िए थोड़ी देर, हालांकि व्यवस्था नहीं है, लेकिन पानी की ही देंगे तो देखिए जल जो है ना उसमें सरत्व गुण होगा, वो स्निग्ध होगा। लेकिन जब हम वस्ति द्रव्य तैयार करते हैं तो स्निग्ध होता है, उष्ण होता है, गुरु होता है, स्थिर होता है, ये सारे गुण होते हैं जो सीधे वायु के विशेष स्थान स्थूलांतर में ही देने के लिए विहित किए गए हैं। इसलिए वायु की चिकित्सा में वस्ति को प्रमुख या परम कहा गया है। अब इस दुर्भाग्यवश हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं या ना करें तो इसमें दोषी कौन है? हम दूध पापेश्वर वालों से कहेंगे और इनसे कोटकल वालों से कहेंगे भैया आप जो है वस्त्र भी बना कर भेजवाओ, तो ये भी बनाने शुरू कर देंगे। भैया आप थोड़ा गर्म करिए, कुछ ऐसा निकाल लेंगे, टेक्नोलॉजी निकाल लेंगे ये और आपको सप्लाई करा देंगे। हम कहेंगे इनसे कि भैया काढ़ा वाढ़ा ना बनाना पे बनाएंगे, और कई बार तो हम दे भी देते हैं इनके काढ़े उठाकर, दे सच सम्मान वालों शिष्यों को इनके काढ़े उठा के दे देते, चाहे मेदो चाहे हो, चाहे इनका आरोग्य बधा दो, दे भी देते, चलो भाई इसी से काम चलाओ। अब ये इसी क्रम में हम बस्ती के एक और विशेषता सामने लाने चाहते हैं। आज देखिए हर व्यक्ति को आज जल्दी चिकित्सा की जरूरत है, लोग कहते हैं जल्दी चिकित्सा की जरूरत है, तो कुछ अल्पज्ञ जो हैं वो ये प्रचारित करते रहते हैं, घूमते रहते हैं कि आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है। ये मुझे बड़ी पीड़ा देता है, आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है। लेकिन इन दोनों चीज़ों का, एक तो आपको चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति जल्दी देने वाला चिकित्सा चाहता है, लेकिन कुछ कहते रहते हैं देर से काम करता है, तो दोनों का समाधान बस्ती कर्म के द्वारा हो जाता है। आप प्रत्यक्ष से अनुमान शास्त्र वचन युक्त आय द्वारा सिद्ध है। देखिए सुनिए संग्रहकार क्या कहते हैं बस्ती के बारे में। देखिए सच सर्वोपक्रमाणाम प्रधानतमः, जितनी भी चिकित्सा देते हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ नंबर 1, और एक शब्द सुनिए, शीघ्र सुख ब्रह्मण अनुकारित्वाद। शीघ्र शब्द लिख देते हैं, अष्टांग जो वाग्भट झूठ तो नहीं बोलेंगे, झूठ तो नहीं बोलेंगे, न झूठ लिखेंगे, प्रयोग करके आप देख लीजिए। तो क्या कहते हैं, शीघ्र सुख ब्रह्मण अनुकारित्वाद विकृत निलोच्छेदत्वाच्च कहते हैं। वस्तु चिकित्सा सभी चिकित्सा उपक्रमों में केवल प्रधानता ही नहीं रखती, बल्कि शीघ्र सुख ब्रह्मणत्वाद, तत्काल सुख देती है, तत्काल आराम देती है। और आप सभी जानते हैं कि सुख संज्ञक आरोग्यम, आरोग्य नाम सुख का ही है। मेरा इतना दीर्घ काल का चिकित्सा अनुभव जो है बस्ती के चमत्कार आशुकादित्वाद अनुभव से भरा हुआ है। इसी क्रम में मैं 2 आपको सद्या प्रमाण दे रहा हूँ, फोटो भी लगी हुई है। अभी 10 अक्टूबर को, अभी हमारे अच्युत त्रिपाठी जी, वैद्य अच्युत त्रिपाठी जी नहीं आए हुए हैं, वो जानते हैं इनको, इनके बगल के हैं वो। 10 अक्टूबर को 25 को आयुर्ग्राम चिकित्सालय में कबरई जिला महोबा के विनय कुमार तिवारी जो हैं पुत्र सत्यनारायण, वो 45 वर्ष के आए। वो मदात्य से ग्रस्त थे ही, अनिद्रा, विबंध, पेट में कुछ जा ही नहीं रहा था। अब समस्या आ जाएगी, अब ढूंढेंगे ओंडेम, अब ओंडेम जब नहीं काम करेगा तब आप क्या करेंगे। अब पेट में जैसे कुछ जा रहा है फट से उल्टी हो रहा है, तुरंत उल्टी हो रही है, तो कुछ जा ही नहीं रहा, टिक ही नहीं रहा। अब वजन लगातार गिर रहा है, शरीर का भार कितना 48 kg रह गया, कमर दर्द सिर दर्द की समस्या हो गई, अब डिहाइड्रेशन हो गया। अब हम क्या सोचें, अब डिहाइड्रेशन हो गया,
कॉलेजों, बुरा मत मानिएगा, क्षमा करिए, कॉलेजों तो बताए नहीं है कि आपको आयुर्वेद से कैसे डिहाइड्रेशन ढूंढना है। भले भले ही नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन कैसे ही चाहे इतना टाइट सिलेबस का चाहे थंबिंग लगवा दे, लेकिन कॉलेजों की दशा नहीं सुधरेगी। किसी को बुरा लगे तो क्षमा करिएगा, कॉलेजों की दशा नहीं सुधरेगी, मैं बहुत साफ बता रहा हूँ। अब क्या है, तो हम लोग सिखाते हैं इनको। अब क्या है, बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे यहाँ। अब क्या है कि हमने ये कि हिचकी ऐसी आ रही थी कि विनय तिवारी के मानो प्राण निकल जाएंगे। ऐसी अवस्था में चिकित्सक के लिए चिकित्सा करना बड़ा दुरूह हो जाता है, और वो भी जब आयुर्वेद से, माने ऐसे रोगों की चिकित्सा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो भी आयुर्वेद से। जब भारत के मूर्खों ने मुहर लगा दी हो कि आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है, जब भारत के मूर्खों ने मुहर लगा दी हो कि आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो टिकेगा नहीं पेशेंट। लेकिन मेरे यहाँ सभी जानते हैं कि नहीं, वहाँ तो भैया इमरजेंसी ही देखी जाती है। तो अरे भैया, आचार्य चरक का स्पष्ट, ऐसी अवस्था में आचार्य चरक, और फिर एक और समस्या, अगर आप चिकित्सा करने जाते हैं तो आचार्य डंडा लेके खड़ा हो जाता है। आप ऐसे रोगी की चिकित्सा करने जाते हैं बस्ती के माध्यम से, तो आचार्य डंडा लेके खड़ा हो जाता है निर्देश देने के लिए। वो चरक हमें बस्ती देने के लिए, चिकित्सा के लिए खड़े हुए, तो वाघ भट्ट डंडा लेके खड़े होते हैं। वो कहते हैं भैया, पहले चरक क्या कहते हैं, अनास्थाप्यास्तु अति दुर्बल तृणश्रमात आदि कृषा प्रसक्त छर्दिकास हिक्कास्ता। कहते हैं जो बहुत दुर्बल हो गया हो, जो किसी को खांसी आ रही हो, जो प्रसक्त छर्दी, जो निरंतर वोमिटिंग कर रहा हो, जिसमें खांसी आ रही, हिचकी आ रही हो, उसमें बस्ती मत दीजिए, बिल्कुल बस्ती मत दीजिए। तो अभी क्यों नहीं दीजिए? चरक ने छोड़ दिया वाघ भट्ट पर कि आगे चल के वाघ भट्ट होंगे, वो इसको निर्णय कर देंगे। तो उन्होंने कह दिया प्रसक्त छर्द्यादीनाम वायु निरूहम ऊर्ध्वम नयेत। कहते हैं कि अगर आप इनको बस्ती देंगे तो बस्ती द्रव्य जो है ऊपर चला जाएगा, तो उसके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। चरक ने छोड़ दिया था कि वाघ भट्ट व्याख्या करेंगे इसकी। तो ऐसे लोगों को निरूह देना नहीं। अब एक समस्या आ गई। ये केस मैंने अपनी जो सीआरबी की शिष्या है डॉक्टर अनुराधा खड़ी है यहाँ पर, और रितिका को सौंप दिया। ये दोनों घबरा जाते हैं। रितिका की तो स्थिति है बड़ा सार्वजनिक रूप से कह दिया, एक केस हमने सौंप दिया, हम जाते नहीं, जाओ देख के आओ, जाओ करके आओ। अब घबरा गए, गुरुजी मैं सीआरबी कोर्स छोड़ रही हूँ। मैं रोने लगी आकर, यही शब्द थे, क्यों रितिका, यही है ना, गुरुजी मैं छोड़ के जा रहे हैं। मेरे को नहीं बेटा, नहीं छोड़ के नहीं जाना है। कैसे छोड़ दे, मैं तुम्हारा समर्थन करूँगा ना, तुम काम करो, मैं तो पीछे खड़ा हूँ ना चट्टान की तरह, तुम काम तो करो बस। अब समस्या ये थी कि ऐसी अवस्था में विनय तिवारी के मुंह में कोई जाने वाला द्रव्य टिक नहीं रहा था। अब परेशानी थी, तब अब समस्या बनी, तब हमने युक्ति से कार्य लिया। हमने, आप विचार, सबको मालूम है, ब्रह्मण वस्ती के रूप में, जिसको हम तर्वण वस्ती भी कह देते हैं, 500 ml की, इनको कह दिया कि जा करके लवणोदक की वस्ती दो। आप क्या दो? लवणोदक की वस्ती दो, और वो भी ड्रिप सिस्टम से दो, धीरे धीरे दो आप जा करके, और दिन में 2 बार दो, 3 बार दो। इन्होंने काम करना शुरू किया, देखा कि समस्या का समाधान होना शुरू हो गया। अब इसमें हमारे जो पुराणिक जी बैठे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर, हमारे काम में आ जाते हैं। कैसे काम में आ जाते हैं? ये अभ्रक सहस्त्रपुटी बनाते हैं। तो जब अभ्रक सहस्त्रपुटी बनाते हैं, हम उसको खरीदते हैं, और उससे हम भास्करामृत अभ्रक तैयार करते हैं। आप देखिएगा भैष्य रत्नावली में है। हम फिर अपने ढंग से उसको उसमें भास्करामृत तैयार करते हैं, ये बच्चे ही हमारे तैयार करते हैं। और जैसे ही आप, बड़ा चमत्कार होता है, उसको आप जैसे ही, परेशान होने की जरूरत नहीं, आप उसको जीभ में रगड़ दीजिए, इस जीभ में ही देते हैं, दांतों में लगा दीजिए, आप जीभ में लगा दीजिए केवल उसको, बस देखेंगे कि धीरे 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 वो जाने लगेगी, और धीरे धीरे उसमें स्टेबिलिटी आने लगेगी। कैसे आएगी? आप सोचेंगे ये कैसे आएगी? तो देखिए, आप इतना सभी लोग जानते हैं कि वायु के प्रकोप में 2 ही कारण बनते हैं ना, मार्गावरोधात और धातु क्षयात, ये 2 ही कारण बनते हैं ना। तो 2 ही कारण बनते हैं। तो जैसे इनका हमने भास्करामृताभ्रक प्रयोग किया, वो अभी भास्करामृताभ्रक भी बनाएंगे, सुन लिए हैं, मैंने निवेदन भी करता रहता हूँ, बनवाएंगे, बनवाना ही चाहिए। तो अब क्या है कि जैसे आप देंगे तो क्या करेगा कि अग्नि का वर्धन करेगा। तो उष्णता से आपके वायु के शीतत्व को समाप्त कर देगा। तो एक वायु का गुण समाप्त हो गया, एक वायु का जो एंटी गुण है वो समाप्त हो गया, ठीक है ना। और जो भास्करामृताभ्रक है उसमें शतावरी की बहुत भावनाएं होती हैं, तो उसमें जो है स्निग्ध गुण भी हो गया। तो वायु की रुक्षता को उसने समाप्त कर दिया, वायु की रुक्षता, तो 2 गुण समाप्त कर दिए। अब चूंकि वो स्थिर है तो वायु के चलत गुण को भी उसने समाप्त कर दिया। अब जैसे ही ये काम हुआ तो अग्निवर्धन शुरू हो जाता है। अग्निवर्धन होने से तो उसकी वोमिटिंग टेंडेंसी, चूंकि सर्दी है, वो आतश छर्दी थी, तो उसको बल मिलने लगा।
जैसे धातु क्षय दूर, अग्नि का बल बढ़ना शुरू हुआ तो धातु क्षय दूर होना शुरू हुआ, बस वायु का समन और उल्टी समन होने लगी। वो दूसरे हिचकी भी धीरे धीरे, जबकि ये था कि हिचकी में प्राण निकल जाएंगे, उसने वहाँ के शब्दों में कहा था कि मेरी आंखें निकल रही हैं हिचकी में, यही शब्द है, मेरी आंखें निकल रही हैं। मैंने दादा को फ़ोन किया, मैंने कहा जाओ जाओ देख करके आओ। जैसे मेरे पास फ़ोन आया, अब इतने मेरे से तो हिम्मती हो गए हैं, आज भी वो 2 सप्ताह होकर के स्वस्थ होकर के चले गए हैं, ये उनका रिकॉर्ड है। अभी अभी मेरे यहाँ एक लड़की एडमिट है, 9 नवंबर 2025 को शनिवार को, गिरजा पटेल, उम्र 23 साल, गाजीपुर गुमानगंज जिला बांदा की, अभी अभी इंदौर में है। उधर सूल चलता रहा, भोपाल में उसके पेट की सर्जरी भी पुरानी जी कर दी गई, उसकी पेट की सर्जरी भी कर डाला। इसके बाद भी उधर सूल नहीं मिट रहा, पूरे होल बॉडी में दर्द हो रहा है। 4 घंटे में, हर 4 घंटे में ट्रामाडोल और ओंडम का इंजेक्शन दिया गया। मैं सच कह रहा हूं कि अभी तक में 200 से अधिक उसके ओंडम और ट्रामाडोल लगाए गए होंगे। बाप उसका ऐसे गोदी में लेकर चलता है, ऐसे लेकर के चलता है। अरे भैया, आप शास्त्र के वचनों को विचार करो। कदाचित दैव योगेन दृष्टा रिष्टो जीवती, शास्त्र आपको निर्देश देता है, आपके हाथ क्यों कांपेंगे? कहता है कि आप ऐसे लोगों को लीजिए और इस लक्षण होने के बाद भी आप चिकित्सा करिए। हम मेरे तो हाथ पाँव कभी नहीं कपते हैं, कभी भी नहीं, किसी स्टेज में नहीं। क्योंकि अगर ये कब जाएंगे तो तत्वादिगत शास्त्रार्थो दृष्टकर्मा स्वयं करती लघुवस्था सुचिर सूरो सज्जो पचकर भेषजा प्रत्युत्पन्नमति धीमान व्यवसायी विशारदा और सत्य धर्म परोवश्य विषगपात, जो चिकित्सक का जो सूरता समाप्त हो जाएगी। फिर धन्वंतरी जी को पुनः उतार लेकर के सूर शब्द वहाँ से हटाना पड़ेगा, हार्ट से हटाना पड़ेगा ना। तो अधिक हाँ कि भैया ये चिकित्सक तो ये मॉडर्न मेडिसिन के वाले हैं, कहते हैं सूरा शब्द यहाँ से हटा दो, इनको तो कायर लिख दो यहाँ पर। तो हमारे अब 200 से ऊपर समझिए, मैं सत्य बता रहा हूँ। और इंजेक्शन IV वो लगाए, क्या क्या कहते हैं, लगे हैं। हमने अंताविष्ट किया, आश्वासन दिया, आप परेशान न होइए। हमने अपनी शिष्या डॉक्टर शोभना को सौंप दिया। ये केस हमारे वरिष्ठ ताराचंद जी जानते हैं, उन्होंने ही मुझको सौंपा था, शोभना को दे दिया। अब वो रुग्णा मुंह से कुछ ले नहीं पा रही थी, स्थिति इस तरह थी कि पिता गोदी में लेकर चल रहा है। ऐसी स्थिति में फिर मैंने लवणोदक शर्करा का प्रयोग करना शुरू किया उसको, और तरल बस्ती के रूप में, उसी के साथ कुछ औषधियाँ भी। परिणाम तीसरे दिन आ गया, इंजेक्शन की संख्या घटने लगी। आज मेरे 7वें दिन, दूसरे तीसरे धूप में बैठे, 7 दिन तो चलने लगी, चल के हमारे OPD तक आ जाती है। उस समय हमारे पुलिस जिस समय लेके आए थे, उस समय हमारे जिले के पुलिस कप्तान भी हमारे साथ बैठे हुए थे। हमने कहा देखिए 10 आकर डाली। तो अब वो धीरे धीरे खिचड़ी लेने लगी। अब वो ये पूरी तरह से, ये यहाँ पर आयुर्वेद ऋषियों की वैज्ञानिकता, चिंतन और अनुसंधान पर गंभीरता से विचार करेंगे तो देखिए, आप जब एक बार विचार करें कि हमारे ऋषियों ने कितना चिंतन किया है, तो आपका भी माथा ऊंचा होगा और ऋषियों का भी। देखिए पक्वासें जो है, क्योंकि पक्वासा स्थूलांत्र का कार्य है कि अपचित भोजन से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करना, ये तो काम ही कि नहीं है। पक्वाशय स्थूलांत्र का ही कार्य है कि छोटी आंत से आने वाले तरल अपशिष्ट से पानी और इलेक्ट्रोलाइट को शरीर को अवशोषित करके शरीर को दे देना, ये सारा काम है ना। तो ये ज्ञान हमारे ऋषियों को बताइए कब हो गया था, तब उन्होंने लिख दिया था कि वस आच्छादने वस करने वस निवासे, तभी उन्होंने वस्ती का नाम दिया था, जिसका अर्थ आच्छादन करना, निवास करना, सुगंधित करना। आप स्थूलांत्र का ही, मैंने पक्वाशय का ही काम है कि कुछ विटामिन जैसे के वगैरह का संश्लेषण करता है। स्थूलांत्र में भी लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं, जब निरुवस्थे मधु इत्यादि मिलता है, वो बैक्टीरिया और अपना अच्छे से काम शुरू कर देते हैं। अभी डॉक्टर हितेश भी जानते हैं, बुलंदशहर का एक केस है जो बाद में डॉक्टर हितेश जी को मैंने कह दिया था वहीं दिखा लिया करिए। वो आप समझिए रीना फेलियर का क्रेटनाइन 8 के आसपास था और यूरिया बढ़ा हुआ था। दिल्ली में एम्स के मॉडर्न डॉक्टर जो है करते, ट्रीटमेंट चल रहा था, डायलिसिस के लिए कह दिया था। वो हमारे पास पहुंचे, मैंने मैंने अंता प्रविष्ट करके और सप्तच्छदादि कषाय चक्रदत्त का है, इसकी निरुवस्थी देना शुरू किया। आप विश्वास करें कि 1 सप्ताह में उसके मलमार्ग से 6 घंटू बदक्रम निकले, 6 घंटू बदक्रमी। अब बताइए आप डायलिसिस से निकाल पाओगे? अब 6 घंटू बदक्रम निकले और इसके बाद वो धीरे धीरे करके यूरिया क्रिएटिनिन डाउन होना शुरू हो गया। ये केवल बस्ती का कमाल था। और बाद में डॉक्टर हितेश ने उसको 6 महीने बाद डॉक्टर हितेश उसको देखते रहे और ठीक किया। देखिए भगवान पुनर्वसु आत्रे स्पष्ट घोषणा करते हैं, तम मधुराम लवण स्निग्धोष्णै रूपक्रमै रूपचरेतो स्नेह स्वेदा स्थापनोस्ता कर्म भोजनाभ्यंगोत्सादन परिसेकादिर्वाद हरिर्मात्रां कालम च प्रमाणीकृत तत्र स्थापन वासम से खलुत्रोपमेभ्यो वाते प्रधानतरम मनन्ते विजयाः। कहते इन कारणों से इसको जो है प्रधान माना गया है। और तत्रा विजिते वाते शरीरांतरवाद विकारा प्रशांति माधव मापद्यन्ते। अगर आप पक्वाशयगत वायु को आप जीत लेते हैं तो पूरे शरीर की वायु अपने आप शांत हो जाती है। ये उदाहरण देते हैं
हैं कि यथा वनस्पतेर मूलेर छिन्ने स्कंद शाखा प्रवरोह कुसुम फल पलासादीनाम नीतो विनाश तद्वत। ये कहते हैं कि जिस प्रकार से किसी पेड़ की जड़ को उखाड़ दिया जाए उससे सारे फूल पत्तियां इत्यादि सूख जाती हैं, ठीक है, स्थिर हो जाती है। इसीलिए किंतु जब इन सब चिकित्सा उपायों में आस्थापन और अनुवासन को सबसे प्रधान माना गया है तो हम इसका प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं हम इसके लिए प्रयास करते हैं? आप सभी जानते हैं कि चिकित्सा का मूल उद्देश्य होता है संप्राप्ति विघटन। चिकित्सा का मूल उद्देश्य है संप्राप्ति विघटन। और वस्त्र के प्रकरण में आचार्यों ने दो तरह से वृक्ष मौलिक न्याय का उपयोग किया है। आचार्यों ने दो न्याय बताए हैं जिनका नाम है वृक्ष मौलिक न्याय। आचार्य चरक ने कहा है कि पक्वाशय में दी गई वस्ती असंतुलित और विकृत वात को जीत लेती है। यही वात सभी रोगों के अग्नि व्यापार क्रम, धातु परिपोषण क्रम को विकृत करने में भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार मूल का नष्ट कर देने से रोग की वृद्धि नष्ट हो जाती है। दूसरा वृक्ष मौलिक न्याय का आधार बनाकर भगवान धन्वंतरि लिखते हैं, क्या शब्द लिखते हैं कि पक्वा सयाद वस्ति वीर खैर देह मनुसर्पति वृक्ष मूले निसक्तानाम अपाम वीर ध्रुवम। अर्थात वस्ति का प्रभाव पक्वाशय से स्रोतों में होता हुआ सारे शरीर में उसी प्रकार फैल के शरीर को हरा भरा करता है जैसे मूल में डाले गए जल का प्रभाव सारे वृक्ष में फैल जाता है। इस प्रकार वस्ति संपूर्ण चिकित्सा सिद्ध होती है। इसमें इतना पावर है कि देखिए क्षीण शुक्रम वाजी करो, तो क्यों नहीं पढ़ते हैं? अगर शुक्र क्षीण हो जाए तो उसको वाजीकरण कर देती है। कृशम ब्रंघयति, फिर क्यों आप दुबले मरीज को बिना जैसे लोगों को जिनका उदाहरण क्यों लौटा देंगे? क्यों आप जिनको डिहाइड्रेशन हो गया क्यों लौटा देंगे? जब शास्त्र कहता है कि कृशम ब्रंघयति, क्यों नहीं जान देंगे? स्थूलम कर्षयति, मोटापा को कम करता है। और देखिए बच्चों को जो चश्मा लगता है, तो अभी मेरे पास बहुत सारे तमाम लोगों के चश्मे जो है जिनके बढ़ रहे थे रुक जाते हैं। चक्षु प्रीणयति बलो फलितम अपहंति वयः स्थापयति। इस प्रकार वस्ति अनेक प्रकार के द्रव्यों संयोग से केवल दोषों का ही संशोधन नहीं करती बल्कि संशमन और संग्रहण भी करती है। संग्रहण का अर्थ जो दोष विकृत होकर के अन्य जगह पहुंच गए हैं, सो अपने स्थान से तमाम कोष शाखाओं इत्यादि पहुंच गए हैं, वहाँ पर भी ले जाती है। इस तरह से शरीरोपचयम वर्ण बलम आयुषा कृत्य परिवृद्धम च वृष्टि सम्यक उपासिता। लेकिन सम्यक उपासिता शब्द लिखा हुआ है। वस्तु की सम्यक उपासना होनी चाहिए, सम्यक उपासना। अगर आप वस्तु का सम्यक उपासना करते हैं तो ये बल वर्ण आयु की वृद्धि करती है। बड़ा आश्चर्य की बात है। अभी परसों के दिन मैंने पुरानी चर्चा किया था। एक बच्चा मेरे यहाँ आता है, बच्चा रोए जा रहा है, मतलब रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि 6 महीने के बाद बच्चे का रोना नहीं बंद रहा, केवल जब तक नशे की दवा दे दी थोड़ी देर रुक जाए। मैं ओपीडी कर रहा था, मैं देखा साइड रिपोर्ट देख बोले आपका सीबीडी का ऑपरेशन होगा, अल्कलाइन फास्फेट बढ़ा हुआ है, SGPT OSG। तो डॉक्टर ने कहा अब आपके सीबीडी का ऑपरेशन होगा, ये ब्लॉकेज। मैंने कहा भैया कहीं नहीं ब्लॉकेज है, ये कहीं कुछ नहीं ऐसा है। मैंने कहा भर्ती करिए। मैं तो तुरंत इंडोर में करिए। मैं कहा दूसरे दिन तीसरे दिन हम बंद कर देंगे रोना। क्या बात करते हो? हमने तुरंत अनुराधा को भेजा, जाओ बेटा अपने हाथ से बस्ती दे करके आए, ओके जाओ बस्ती दे करके आओ। जाओ उसको बस्ती दिया बच्चे को। कितना बच्चा? कितने दिन का है? 1 साल का। हाँ, मैंने कहा जाओ बस्ती दे करके आओ। बस्ती दे कर आए, ये बस्ती आधी लौट के आगे रोने का रो ही रहा था बच्चा। मैंने को फिर दौड़ाया, बोले कहा क्या हुआ, बस्ती का प्रत्यावर्तन कैसे हुआ? बोले गुरुजी इतना लौटा। मैं कहा फिर जाओ। फिर जा करके अब इतना 3 खंड की बिल्डिंग को दौड़ाते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। जब फिर दे करके आओ, जब दे करके आई और औषधियाँ लिखी गई। इन्होंने बहुत अच्छी दवा बनाई है, स्वर्ण भूपति बना रखा है इन्होंने, और भी तमाम। तो जैसे दिया गया बच्चा दूसरे दिन रोना कम हो गया, तीसरे दिन और मौज है। अब वो कल उसके परिवार में मैं आ रहा था, इधर आगे बोले गुरुजी ऑपरेशन। तो मैं क्या भैया तुम पागल हो गए हो क्या? अगर तुम्हारे दिमाग में उन्होंने बैठा दिया किस चीज़ का ऑपरेशन कराओगे हैं? अरे आप दूसरी जगह ओपिनियन लेना कि क्या अगर ये चीज़ बढ़ी है तो ऑपरेशन करा डालोगी जब सीबीडी में कोई ब्लॉकेज नहीं है। फालतू बात करते हो। और ब्लॉकेज भी होगा तो हम अवरोध समाप्त करेंगे ना, हमारी चिकित्सा अवरोध समाप्त करेगी ना। फिर अगर हम अवरोध नहीं समाप्त करेंगे तो जो स्रोतों में जो 4 दृष्टियाँ बताई गई हैं उसका क्या होगा? संग दोष का क्या होगा? फिर संग दोष के अवरोध हटाने का आप चर्चा कहाँ करेंगे, कहाँ उसका उपयोग करेंगे? ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि चरक कहते हैं कि बस्ती के बारे में कि सर्वार्थकारी शिशु वृद्ध यूनाम निरत्या सर्वगदापहास्य। ये बच्चों में ही प्रयोग की जा सकती है, बूढ़ों के लिए तो अद्भुत है ये। क्योंकि वृद्धावस्था में वायु का प्रकोप होता है और उनको चाहिए कि हम काम धाम करते रहें, तो उनके लिए तो प्रयोग करना ही चाहिए।
आयु शब्द से जो है युवावस्था का इस तरह निरूपवस्थी का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में अकाल वृद्धावस्था नहीं आती। आज देखिए आप 20-25 साल के लड़कों में वृद्धावस्था के लक्षण आ गए हैं, हार्ट अटैक हो रहा है। ये जाटसाग्नि को प्रदीप्त करती है, मेधा ब्रेन पावर ठीक करती है, बलवर्ण को बढ़ाती है। ये बालक युवा वृद्ध सब के लिए उपद्रव रहित होती है। इस तरह से ये सभी दोष समूहों को शांत कर देती है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि इसको संपूर्ण चिकित्सा क्यों कहा गया है। तो देखिए, आचार्य चरक ने एक अपना शोधपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया। क्या कहा? अभी तो हम चर्चा करते क्यों इसको संपूर्ण चिकित्सा कहते हैं। शाखागता कोष्ठगता रोगा मर्मोर्ध सर्वा वैवांग जास्य ये संधि तेषाम नहीं कश्चिदन्यो वायो परम जन्मन हेतुरस्ति विनमूत्र पित्तादि मलाशयानाम विक्षेप संघात कराशय अस्मात् वृद्धस्य समयानान्यत बस्तिम बिना भेषजमस्ति किंचित तस्मात् चिकित्सार्थमिति ब्रुवन्ति सर्वाम चिकित्सा मति वस्ति में की। इतना बड़ा वाक्य, और आप क्यों नहीं ध्यान देते हैं? कहते हैं शाखाओं में गया हुआ, कोष्ठ में गया हुआ, शरीर के ऊपरी भाग में, शरीर के निचले भाग में, अन्य किसी भी अवयव में जो भी रोग पैदा हो गए हैं, उन सभी रोगों की उत्पत्ति में वायु के अलावा कोई दूसरा कारण ही नहीं है। ये एक तरह से वायुर्वात हराणाम वायु दोषाणाम नेता, ये इसका भाष्य कर दिया है चरक ने, इसका भाष्य है। कहते हैं कोई दूसरा कारण नहीं बनता है। और तो और मल मूत्र पित्त मलाशयों का विक्षोभ वियोग संयोग कराने काम केवल वायु का होता है। और जब वायु का प्रकोप अधिक बढ़ जाए और इन सब रोगों की उत्पत्ति होने लगे तो वस्तु के अलावा कहते हैं कोई दूसरी चिकित्सा नहीं है। इसीलिए आयुर्वेद के वैज्ञानिक इसको आधि चिकित्सा कोई कहते हैं तो कोई इसको संपूर्ण चिकित्सा कहते हैं। भगवान धन्वंतरी इससे ज़्यादा स्पष्ट कर देते हैं। सुश्रुत ने मैंने चरक ने 8 लाइनों में कहा तो भगवान धन्वंतरी ने 2 लाइनों में अपनी बात कह दिया। इसी की बात करके हमारी बात समाप्त करेंगे। वस्तिर्वाते च पित्ते से कफे रक्ते च सस्ते संसर्गे सन्निपाते से वस्त्रिय बहितासदा। उन्होंने कह दिया कि वातजन्य रोगों में, पित्तजन्य रोगों में, कफजन्य रोगों में, रक्तज रोगों में, माने अनुबंधिक रोगों में और तो और सन्निपातिक रोगों में वस्ति ही बहुत ही हितकारी है। इसीलिए ये इतना प्रभावशाली है। तो हमारा व्याख्यान समाप्त हो रहा है। नाभि प्रदेशम कटिपार्श कुक्षम गत्वा सकर दोष चयम बिलोड सस्नेह कायम सपुरी समेत सम्यक सुखाई नेति चयास वस्ती। कहते हैं ना, ये वस्ती काम कैसे करती है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। अंत में ये कैसे काम करती है, इसका प्रभाव देखिए, क्योंकि इसको अचिंत्य प्रभाव क्या है। नाभि प्रदेशम माने नाभि प्रदेश में, कटि माने कमर में, नाभि प्रदेशम कटिपार्श पसलियों में, कोख में, वहाँ तक पहुँच करके और दोष चयम शब्दावली सुनिए। जो संचित दोष हैं उसको बिलोड्य शब्द लिखा है आचार्य ने। बिलोड का अर्थ समझते हो, मथानी की तरह मत करके बिलोड्य। और सस्नेह कायम, ऐसा नहीं कि बॉडी में रुक्षता पैदा हो जाएगी जैसे एंटीबायोटिक खाने से, नहीं। सस्नेह कायम, शरीर को स्नेहित करती हुई, और सपुरी सदोषा, मल के साथ दोषों को भी लेकर के और बाहर आ जाती है। इसलिए इसको वस्ती कहते हैं। व्याख्यान थोड़ा लंबा हो रहा है, इसके बाद हम बात को समाप्त करेंगे। आज विचार करेंगे, आज 1 करोड़ से अधिक लोग बूढ़े डिमेंशिया और उसमें 60-70% अल्जाइमर रोग से ग्रस्त होकर के अपना जीवन नारकीय बना रहे हैं। ये लोग में कोई अच्छा समाधान नहीं मिल रहा है। और आयुर्वेद में आचार रसायन वय स्थापन अवस्थी जैसे रामबाण उपाय भी उपस्थित हैं, फिर भी हम पूरा लाभ नहीं उठा रहे हैं। आज भी आयुषग्राम चिकित्सालय में वाराणसी के एक वृद्ध अल्जाइमर प्लस डिमेंशिया से ग्रस्त एडमिट है, ऐसे लटकाए आए थे। 7 दिन के अंदर देखिए, औषधियों के चुनाव में आपको सभी विद्वान लोग बैठे हैं तो आपको शास्त्र को और मात्रा को ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, औषधि प्रकृतिम देश देवसम से दृष्टा मात्राम प्रकल्प है। स्थिर नास्ते मात्राया कालमग्निम बलम्बया प्रकृतिम देश दोषो जो दृष्टा मात्राम प्रकल्प है। ये ध्यान रखना है। देश और दोष को ध्यान में रखिए, वायु को दोषों को ध्यान में रखिए, वायु को ध्यान में रखिए। प्रकृति में देश दोष हो जाए और देख करके मात्रा का ध्यान करिए। अगर आपने, हमारे गुरुजी थे दयाराम अवस्थी जी के सभी लोग जानते हैं, नगेनाथ दीक्षित जी, वो बहुत अच्छी बात, मैं इनको वो जैसे हम कोई चर्चा करें ऐसा हो रहा है, हम लोग दादे कहते थे, उनको बड़ा ज्ञान मिला उनसे। तो जब हम कहते, और आयुर्वेद की राजनीति के तो प्रकांड पंडित, तो जैसे हम फोन कर दें दादा ऐसा, तुरंत डांट के कहते थे, अरे एलजी का शेर का शिकार नंबर लगाए करोगे क्या, एलजी लगाओ। कहते थे शेर का शिकार नंबर लगाए करोगे, एलजी लगाओ। ये बात हमेशा मुझे याद रहती है उनकी, एलजी लगाना पड़ता है। तो क्या है कि इससे अच्छा कोई समाधान नहीं है। आज जो 7 दिन में स्मरण शक्ति उसको वापस आ रही है। आज समय को देखते हुए मैं
अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जो श्लोक यहाँ पर लिखा हुआ है, वीरेण वस्तिरादत्ते दोषाना पादमस्तकान पक्वास मृगो भूमर्ग निवसानियो विसजाम साधुवक्तानाम भद्रागम शालिनाम अभ्यस्त कर्मणाम भद्रम भद्रम भद्राभिलाष्याम। ऐसे चिकित्सक जो लोग का कल्याण चाहते हों, जिनका उत्तम चरित्र हो, जो सत्कर्म परायण हो, जो शास्त्र के गूढ़ रहस्यों का चिंतन करते हों, समझते हों, और ऐसे चिकित्सकों का कल्याण हो। जिन्होंने गुरुचरणों में बैठ करके आयुर्वेद का अभ्यास किया हो या कर रहे हों, ऐसे चिकित्सकों का भला हो। संसार का कल्याण चाहने वाले चिकित्सकों का भला हो। ये मेरा वाक्य नहीं है, ये वाग्भट का वाक्य है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।